परवीन मैम क्लासेस में आज हम करेंगे क्लास 8 इंग्लिश की टेक्स्ट बुक रेनबो का चैप्टर नंबर 8 द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। एपीजे अब्दुल कलाम को ये टाइटल दिया जाता है। अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, usually known as Dr. APJ Abdul Kalam, was the 11th President of India from 2002 to 2007. अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, इन्हें यूजुअली साधारणतया जाना जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नाम से। ये हमारे जो भारत देश है उसके 11वें राष्ट्रपति थे। 2002 से लेके 2007 ईस्वी तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। एपीजे अब्दुल कलाम was born on 15th October 1931 at रामेश्वरम in Tamil Nadu. अब्दुल कलाम पैदा हुए थे 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में, जो तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु के रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 को अब्दुल कलाम पैदा हुए। Although he was born in a poor family, he was an exceptionally brilliant child. Although यद्यपि he was born पैदा हुए थे in a poor family, एक गरीब परिवार में, he was an exceptionally, ये एक बिल्कुल अलग, brilliant child, brilliant मेधावी बच्चे थे। यद्यपि एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे, परंतु ये एक्सेप्शनली कहते हैं नॉर्मल से हटकर, यानी बहुत ही ज़्यादा मेधावी बच्चे थे। His father Jainuladin was a boat owner who ferried Hindu pilgrims at the Rameshwaram temple in Tamil Nadu. उनके पिताजी जो जैनुलाब्दीन थे वो एक नौका के स्वामी थे, यानी नौका के मालिक थे। और फेरीड, ये फेरीड शब्द फेरी से हुआ है, बना है, सेकंड फॉर्म है। तो फेरी का मतलब ये होता है कि जो नौका में या नाव में बिठाकर सवारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया करते हैं, उसमें सवारी और माल दोनों ढोने का काम करते हैं, उसे फेरी कहा जाता है। सेकंड फॉर्म है फेरीड। हिंदू पिलग्रिम्स, जो हिंदू तीर्थ यात्री होते हैं, उनको तमिलनाडु में रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम मंदिर जो है उसमें लाने और ले जाने का काम किया करते थे। His father was also an imam at the local mosque and his mother Ashiamna was a housewife. उनके पिताजी एक जो स्थानीय मस्जिद होती है उसमें इमाम भी थे। इसके साथ साथ में जो नमाज के लिए आज़ान देने का काम करते हैं इमाम थे, और उनकी माता जो थी वो सिर्फ और सिर्फ गृहिणी थी। He started working at a young age. उन्होंने बहुत छोटी उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। He sold tamarind seeds and newspapers to support his family. वे जो थे वो इमली जो होती है उसके बीज बेचा करते थे, और जो न्यूज़पेपर होते हैं अखबार, अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए वे इन्हें बेचा करते थे। After completing his schooling at the Rameshwaram Elementary School, Kalam went to attend St. Joseph's College in तिरुचिरापल्ली। अपनी स्कूलिंग यानी स्कूल की शिक्षा जो थी, विद्यालयी शिक्षा पूरी करने के बाद रामेश्वरम जो थे, कहाँ उन्होंने पूरी करी थी? रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में उन्होंने अपनी स्कूल की शिक्षा पूरी कर ली, और उसे करने के पश्चात कलाम जो थे वो सेंट जोसेफ कॉलेज है तिरुचिरापल्ली का, वहाँ चले गए। The college was affiliated to the University of Madras, from where he graduated in physics in 1954. 1954 ईस्वी में उन्होंने फिजिक्स में स्नातक की उपाधि प्राप्त की सेंट जोसेफ कॉलेज से। और ये कॉलेज कहाँ से मान्यता प्राप्त था? ये कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के साथ संबंधित था। He specialized in aero engineering from Madras Institute of Technology. उसके बाद इन्होंने विशेषज्ञता हासिल की मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में से एरो इंजीनियरिंग में। डॉक्टर अब्दुल कलाम वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट। डॉक्टर अब्दुल कलाम जो थे वो एक महान वैज्ञानिक थे। ही वॉज मेड द चांसलर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उन्हें
कुलाधिपति बनाया गया था, जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी है भारत में उसका। He worked in Defense Research and Development Organization in 1958 and then joined Indian Satellite Research Organization in 1963. He worked in, उन्होंने काम किया, इसको शॉर्ट फॉर्म में DRDO कहा जाएगा। इसका पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर इन्होंने 1958 ईस्वी में काम किया और उसके बाद में इन्होंने ज्वाइन कर लिया, यानी ये शामिल हो गए इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे इसरो कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1963 ईस्वी में। ही मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सैटेलाइट। ये देखिए SLV 3rd है, ये लॉन्च पैड पर है। इसके बाद में सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल ऑन द लॉन्च पैड। ये तीनों के तीनों पिक्चर्स दिखाए गए हैं। तो इनको मिसाइल मैन कहा जाता है, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को। तो ये जो है इनके टाइम में ही ये मिसाइल्स भारत से छोड़ी गई थी। एंड ऑल्सो इन द मिसाइल प्रोग्राम ऑफ DRDO, और इसके साथ साथ में ये DRDO का मिसाइल प्रोग्राम भी इन्होंने चलाया। As a project director of SLV-3, he contributed to the development and management of India's first indigenous satellite launch vehicle, SLV-3, to inject Rohini satellite in the near Earth orbit. एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एक परियोजना के निदेशक के रूप में जो SLV के 3rd के ये थे, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, योगदान दिया विकास के लिए, डेवलपमेंट, विकास एंड मैनेजमेंट, प्रबंधन के लिए, टू द इंडियाज फर्स्ट, भारत के पहले, इंडिजिनस कहते हैं भारतीय उपग्रह, सैटेलाइट उपग्रह, लॉन्च व्हीकल के एक व्हीकल जिसमें में लगाकर सैटेलाइट को छोड़ा जाता है। तो इन्होंने, इनके टाइम में ही ये बना था। टू इंजेक्ट रोहिणी सैटेलाइट, रोहिणी सैटेलाइट को अर्थ ऑर्बिट में, पृथ्वी का जो परिक्रमा पथ है उसमें इंजेक्ट करने में इन्होंने योगदान किया। His greatest contribution was in the field of missiles. उनका सबसे महानतम योगदान जो रहा है वो मिसाइल के क्षेत्र में रहा था। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नाग मिसाइल्स वर डेवलप्ड बाय हिम। ये सारी वे मिसाइल हैं जो इन्हीं के द्वारा विकसित की गई थी। क्या नाम थे इनके? अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नाग। He is known as the Missile Man of India for his work on the development of ballistic missile and launch vehicle technology. इन्हें जाना जाता है मिसाइल मैन, भारत के मिसाइल मैन के तौर पर भी जाना जाता है। फॉर हिज वर्क, इनके काम के लिए, ऑन द डेवलपमेंट ऑफ, विकास के लिए, ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स, प्रक्षेपी मिसाइल्स जो फेंक कर की जाती हैं मिसाइल्स वे, एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, और उसके साथ साथ व्हीकल टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने के लिए भी इन्हें जाना जाता है। बिसाइड्स बीइंग सच ए ग्रेट साइंटिस्ट, इतने महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ, के अतिरिक्त, बिसाइड्स के अतिरिक्त, ही वॉज ए ग्रेट राइटर टू, वे एक महान लेखक भी थे। ही वॉज रिटन मैनी बुक्स सच एज Wings of Fire, Ignited Minds, Target 3 Billion, Turning Point, India 2020, A Vision for the New Millennium, My Journey। ये कुछ किताबों के नाम हैं जो उन्होंने लिखी थी। तो ये इंग्लिश में ही लिखी गई हैं, तो इनके नाम जो है ऐसे ही याद करने होंगे। Wings of Fire, Ignited Minds, Target 3 Billion, Turning Point, India 2020, A Vision for the New Millennium, My Journey। He has mentioned his dream of making India a developed country in his book India 2020, A Vision for the New Millennium। इन्होंने भारत को एक विकसित देश के रूप में जो एक सपना इन्होंने देखा था, इस सपने का वर्णन किस बुक में किया है? अपनी इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। इस बुक के अंदर इन्होंने भारत को एक विकसित देश के रूप में देखने का अपने सपने का वर्णन यानी अपना बखान किया है। His advice to the youngsters of the nation was to dream, dream, dream.
उनकी जो सलाह थी नौजवानों को, अपने देश के नौजवानों को उनकी यही सलाह रही थी कि ड्रीम ड्रीम ड्रीम, सपने सपने और सपने। ड्रीम ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट्स इन एक्शन, यानी जो सपने होते हैं, सपने विचारों में परिवर्तित हो जाते हैं और जो विचार जो होते हैं वो एक्शन में यानी कार्य में बदल जाते हैं। यानी सबसे पहले सपने देखो, फिर उससे विचार बनाओ और विचारों से उन्हें विचारों को अपने एक्शन में लेकर आओ। The government of India honored him with Padma Bhushan 1981, Padma Vibhushan 1990, Bharat Ratna, including Indira Gandhi Award for National Integration 1997. भारतीय सरकार के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया, ऑनर्ड सम्मानित किया गया। किन किन पुरस्कारों से? पद्मा भूषण दिया गया 1981 में, पद्मा विभूषण 1990 में, भारत रत्न और इसके साथ साथ इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन यानी राष्ट्रीय एकीकरण के लिए जो इंदिरा गांधी अवार्ड है वो भी दिया गया 1997 में। Dr. Kalam passed away on 27th July 2015 while delivering a lecture at the Indian Institute of Management in Shillong. Dr. Kalam passed away यानी इनकी मृत्यु हो गई 27 जुलाई 2015 को, जब वे डिलीवरिंग ए लेक्चर एक भाषण दे रहे थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ये प्रबंधन संस्थान है भारतीयों का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन शिलोंग, शिलोंग में जो प्रबंधन संस्थान है वहाँ पर। The whole world was shocked and saddened by the sudden and untimely death of the simple, humble, yet one of the greatest men of our times. संपूर्ण विश्व शॉक्ड रह गया, दुख में डूब गया, सडन उदास हो गया, बाय द सडन अचानक एंड अनटाइमली डेथ, असामयिक मृत्यु ऑफ द सिंपल साधारण, हम्बल विनम्र और उसके साथ साथ हमारे समय के सबसे महान व्यक्ति जो वन ऑफ द हमारे समय के सबसे महान व्यक्तियों में से एक जो रहे हैं वो अब्दुल कलाम रहे हैं। उनके जाने से सारा संसार दुख में डूब गया। तो ये आपके इस पाठ का पूरा एक्सप्लेनेशन है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़े से इसमें साइंटिफिक नेम हैं, थोड़े बुक के नेम थोड़े याद रहे, कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे, लेकिन इन्हें आपको याद रखना होगा। थैंक यू।